Hello students, welcome again in Maulik Coaching Classes online video lecture series। मौलिक कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज की वेब प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट में मैं सुप्रभात जोशी आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आपको ये प्लेलिस्ट जो कि वेब प्रोजेक्ट नाम से हमने स्टार्ट की है और CS एंड IT स्टूडेंट्स के लिए पसंद आ रही होगी। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम वेब प्रोजेक्ट बना सकते हैं नेटबीन आईडी का यूज़ करके, और कैसे हम वेब सर्वर जैसे कि अपाचे टॉमकैट ग्लासफिश वेब सर्वर को नेट से डाउनलोड करके कैसे नेटबीन आईडी के साथ ऐड और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उसी वेब प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के अंतर्गत आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम MS एक्सेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट होता है उसके अंदर कैसे डेटाबेस बनाएंगे, और लेटर उस डेटाबेस को हम क्या करेंगे अपने JSP पेजेस के साथ ऐड करके देखेंगे कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MS एक्सेस ओपन करना है। एक्सेस आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक पार्ट है। तो आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगा ब्लैंक डेटाबेस करके। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं जो यहाँ पे यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा हूँ विंडो 10 कर रहा हूँ, और मेरे पास जो ऑफिस पैकेज है वो 2019 है। तो आप ये देख लीजिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा ऑफिस का पैकेज है। उसमें आपको MS एक्सेस या एक्सेस के नाम से जो भी यहाँ पे दिखा रहा है ऑप्शन, वो आपको ओपन करना है एक्सेस डेटाबेस। तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पे आपको क्लिक करना है। ब्लैंक डेटाबेस में आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डेटाबेस में जाना है। अब डेटाबेस में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप क्या करें, एक ड्राइव में कोई भी फोल्डर जिस नाम से आप वेब प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं उस नाम से अपना फोल्डर बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ मैं D ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैंने टूरिज्म ऑफ UK उत्तराखंड करके बना लिया। अब इस फोल्डर के अंदर D के अंदर टूरिज्म ऑफ UK के अंदर मैं अपना डेटाबेस बना लेता हूँ। सपोज़ मैं टूर नाम से डेटाबेस बना लेता हूँ और मैंने ओके कर दिया। तो देखिए आपको यहाँ पे आपका डेटाबेस D ड्राइव के अंदर टूरिज्म ऑफ UK के अंदर tour.accdb यहाँ पे डेटाबेस बन चुका है। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात एक और है, आपको ये देखना है जब आप डेटाबेस बनाएंगे तो यहाँ पे सेव एज टाइप में आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007-16 डेटाबेसेस दिखा रहा है। अगर आप इसको 2002 से 2003 फॉर्मेट या 2000 फॉर्मेट में सेव करेंगे तो ये इसका एक्सटेंशन क्या है ये एक्सटेंशन क्या दिखाएगा आपको, tour.mdb एक्सटेंशन दिखाता है। क्लियर? तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास ऑफिस का कौन सा वर्जन है, 2002 से 2003 का वर्जन है या उसका लेटेस्ट वर्जन है। अब मैं फिर से इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये फिर से डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो गया। मैं फिर से इसको D ड्राइव के अंदर सेव कर देता हूँ क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट अपना D ड्राइव के अंदर बनाया है। टूरिज्म ऑफ UK के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ टूर नाम से, और मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ लेटेस्ट 2007-16 वाला वर्जन, बिकॉज मेरा लेटेस्ट वर्जन 2019 में यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने D के अंदर इसको सेव कर दिया और आपने इसमें क्रिएट के अंदर क्लिक कर दिया। तो आपके पास में अब क्या है, D के अंदर टूरिज्म ऑफ UK के अंदर tour.accdb एक्सेस डेटाबेस बन चुका है। अब आपका अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 करके दिखाई दे रहा है। आपको इसमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको डिज़ाइन व्यू दिखाई देगा, आपको डिज़ाइन व्यू में जाना है। डिज़ाइन व्यू में बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम टेबल 1 है तो आप इसका नाम टेबल नेम चेंज कर दिया। सपोज़ मैंने लॉगिन नाम से ये टेबल बना ली। अब आपकी टेबल बन चुकी है। अब टेबल बनने के बाद आपको टेबल के अंदर फील्ड ऐड करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक डिफ़ॉल्ट फील्ड दिखा रहा है ID ऑटो नंबर, आप इसको भी डिलीट कर दीजिए। हम सारे के सारे डिज़ाइन करेंगे। तो टेबल के अंदर सपोज़ मैं पहला फील्ड बनाता हूँ यूज़र ID नाम से, मैंने पहला फील्ड बना दिया। अब मैं यूज़र ID को का डेटा टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा। तो मैं सपोज़ इसको नंबर में दे देता हूँ, यूज़र ID मैंने दे दिया। दूसरा फील्ड मैंने सपोज़ यूज़र नेम दे दिया।
यूज़र नेम नाम से मैंने बना दिया इसको, और यूज़र नेम दे दिया, और उसका डेटा टाइप मैंने सपोज लॉन्ग टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने दोनों फील्ड दे दिए। अब मैंने टेबल के अंदर फील्ड और उनके डेटा टाइप देने के बाद उसको क्लोज कर दिया। हाँ, इससे पहले एक और चीज़ है, आपको टेबल में अंदर जब आप फील्ड बना लेंगे, उनके फील्ड के नेम और डेटा टाइप सेट कर लिए, तो आपको यहाँ पे देखना है किस फील्ड को आप प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक फील्ड होता है जो टेबल में उस टेबल में यूनिक होता है। मतलब कहने का मतलब, अगर आप दो रिकॉर्ड का अगर उस फील्ड को देखें तो वो फील्ड क्या होंगे? कॉमन नहीं हो सकते, वो यूनिक है, उनकी वैल्यू डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो हमने यूज़र आईडी को ही क्यों प्राइमरी की बनाया है? बिकॉज हम देखते हैं कि दो यूज़र की आईडी कभी भी सेम नहीं हो सकती, वो यूनिक होगा। तो हम यूज़र आईडी को क्या है? प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो कैसे बनाएंगे? तो मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद मैं इसमें प्राइमरी की ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसमें प्राइमरी की पे क्लिक कर दूंगा, तो ये प्राइमरी की बन जाएगा। फिर राइट क्लिक करता हूँ, अगर हटाता हूँ तो हट जाएगा। ऐसे ही किसी भी फील्ड को मैं बना सकता हूँ। बनाने को मैं यूज़र नेम को भी बना सकता था, लेकिन मैं यूज़र नेम को नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यूज़र के दो या दो से अधिक यूज़र के नेम सेम हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी को प्राइमरी की बना दिया। बनाने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद डू यू वांट टू सेव चेंजेस? यस में आपने क्लिक कर दिया, तो आपकी एक टेबल लॉगिन नाम की टेबल बन चुकी है। अगर आप इस टेबल के अंदर फिर से कोई चेंजेस करना है तो फिर से आप राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, तो आप इसके अंदर फील्ड का नाम चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप फिर से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई नया फील्ड ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे नया फील्ड ऐड कर सकते हैं आप। सपोज़ मैं उसका यूज़र का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे यूज़र मोबाइल नंबर भी मैं इसे मेंशन करना चाहता हूँ, और इसको मैंने लार्ज नंबर दे दिया, और इसको मैंने सेव कर दिया। डू यू वांट टू सेव चेंज? यस। तो अब देखिए, दिस टाइप इज़ नॉट compatible विद अर्लियर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्जन। डू यू वांट टू, हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लार्ज नंबर वाला ऑप्शन है ये पुराने आपके एक्सेस में नहीं होता है। तो आप इसको नंबर भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि पुराने वर्जन में लार्ज नंबर ये डेटा टाइप नहीं होता है। तो हो सकता है ये डेटा टाइप आपको ना दिखाई दे, तो आप यहाँ से नंबर भी सेट कर सकते हैं। आपने नंबर सेट कर दिया, देन आपने इसको क्लोज कर दिया। डू यू वांट टू सेव चेंज? यस आपने कर दिया। तो आपके टेबल में देखेंगे, आप डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो आपके पास 3 अब फील्ड ऐड हो चुके हैं। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, आपने दो एक टेबल बना चुके हैं। आप अब हमको अगर सपोज दूसरी टेबल बनानी है तो कैसे बनाएंगे? देखिए, पर फाइल के बाद होम के बाद क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, तो आप क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको टेबल टेबल आपको दिखाई देगा। आपको टेबल पे क्लिक करना है, तो फिर से आपके पास लेफ्ट में एक टेबल 1 करके आ रहा है ऑप्शन। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। आपने टेबल पे क्लिक किया और उसके डिज़ाइन राइट क्लिक किया यहाँ पे, और उसके डिज़ाइन व्यू पे गए। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद आपने यहाँ पे इसका टेबल का नाम सपोज रजिस्ट्रेशन नाम से मैं बना देता हूँ। रजिस्ट्रेशन नाम से मैंने यहाँ पे बना दिया, देन ओके कर दिया। अब ये टेबल बन गई है। अब इसके फील्ड भी मुझे खुद से सेट करने हैं, तो मैंने इस डिफ़ॉल्ट फील्ड को हटा दिया। अब मैं यहाँ पे फिर से अपना यूज़र आईडी को फिर से बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेटा टाइप उसका नंबर सेट किया था, नंबर दे दिया। उसके बाद मैंने उसको यूज़र का नेम दे दिया। उस यूज़र का नेम देने के बाद नेम मैंने इसको लॉन्ग टेक्स्ट में दे दिया। उसके बाद मैंने यूज़र का एड्रेस दे दिया, यूज़र एड्रेस दे दिया, और यूज़र एड्रेस में मैंने उसका डेटा टाइप लॉन्ग टेक्स्ट ही दे दिया। यूज़र ईमेल दे दिया, मैंने यूज़र ईमेल फील्ड दे दिया, उसका डेटा टाइप भी मैंने लॉन्ग टेक्स्ट दे दिया। यूज़र की एज क्या है उसको भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया, वो नंबर में मैंने ले लिया। ऐसे ही आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इसको फिर इसमें भी अगर आपको प्राइमरी की किसी फील्ड को बनाना है, तो मुझे बताया यूज़र आईडी प्राइमरी की बनाना है, तो मैंने इसमें राइट क्लिक करके उसको प्राइमरी की बना दिया। देन इसको भी मैंने क्लोज करा। डू यू वांट टू सेव चेंज? यस मैंने कर दिया। तो अब आप देखिए, आपके पास डेटाबेस के अंदर डेटाबेस कौन सा है? माई टूर, और उसके अंदर 2 टेबल बन चुकी हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, 2 टेबल आपकी बन चुकी हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने देखा कि हम डेटाबेस के अंदर कैसे टेबल बना सकते हैं, एक से ज़्यादा टेबल। अगर आपको फिर से टेबल बनानी है, देन क्रिएट पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे टेबल 1 दिखाई देगा। फिर से डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, आपको फिर चेंज कर सकते हैं। तो आप इसमें
प्लेस नाम से अगर टेबल बनाना है, प्लेसेस नाम से बनाना चाह रहे हैं, प्लेसेस नाम से आपने टेबल बना दी तो आपके पास टेबल आ चुकी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि आप कैसे डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं। अब ये टेबल्स हमने बना चुकी हैं, हमें यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, हम इसमें वैल्यू इंसर्ट अपने फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन से ही करेंगे और डिलीट भी वहीं से करेंगे। हमारा डेटाबेस बन चुका है, टेबल बन चुकी है। अब इनके आगे फर्दर प्रोसेसिंग हम वेब प्रोजेक्ट के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सो दैट वो भी इसकी हेल्प से ईजी स्टेप में वेब प्रोजेक्ट बना पाएँ। तो आशा करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छा वीडियो बनाएंगे। और थैंक यू वेरी मच।